Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following carbocations is expected to be the most stable? ये हमारे पास carbocations दे गए हैं. हमने बोला है कि कौन सा most stable होगा, right? The key concept for this question is stability of carbocation. अगर हम लोग बात करते हैं stability of carbocation की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सी कार्बोकेटायंस जो होते हैं हमारे पास वो कैसे स्पीशीज होते हैं? कार्बोकेटायंस आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कैसे स्पीशीज होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, राइट. तो उनको हमारे पास कौन स्टेबलाइज करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्पीशीज, राइट. जो चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उससे अगर और इलेक्ट्रॉन पुल किया जाएगा तो क्या वो स्टेबल होगी? वो नहीं स्टेबल होगी, राइट. तो हम लोग ये बोलेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के लिए हमारे पास जरूरी है कौन से ग्रुप्स? हमारे पास जरूरी है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, राइट. कौन जरूरी है? हमारे पास जरूरी है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, right. Electron donating groups stabilize the carbocation, stabilize the carbocation, right. Now अगर हम इन सब स्पीशीज में से देखें तो देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ NO2 लगा हुआ है. NO2 क्या होता है हमारे पास? NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. NO2 क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, राइट. अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के पास में होगा कार्बोकेटायन तो क्या वो स्टेबलाइज्ड होगा? वो स्टेबलाइज्ड नहीं होगा, राइट. तो ये वाला तो आंसर हमारे पास बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जो कार्बोकेटायन है उसके बहुत पास में क्या है हमारे पास? उसके बहुत पास में हमारे पास NO2 ग्रुप, यानी ये तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा हमारे पास, राइट. तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. यहाँ पे भी NO2 है उसी कार्बन पे जिस कार्बन पे हमारे पास कार्बोकेटायन है, राइट. NO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा और ये डिस्टेबलाइज कर देगा हमारे कार्बोकेटायन को. ये हमारे पास है ऑप्शन ए और ये है हमारे पास ऑप्शन डी. इसमें क्या होगा? सी हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी और क्या होगा हमारे पास? और बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा किसी ऐसे कार्बोकेटायन का, राइट. ये कार्बोकेटायन हमारे पास बन जाएगा, राइट. ये जो कार्बोकेटायन है इसमें हम लोग देख सकते हैं जिस कार्बन पे हमारे पास NO2 है उसी कार्बन पे हमारे पास कार्बोकेटायन बना हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट जो है NO2 का वो डायरेक्टली लग रहा होगा, राइट. इस वजह से हमारे पास ये जो कार्बोकेटायन है ना ये हमारे पास अनस्टेबल हो जाएगा, राइट. बट ऐसा हमारे पास ऑप्शन डी में नहीं होगा बिकॉज अगर उसमें हमारे पास रेजोनेंस हमने देखो तो क्या होगा? हमारे पास कैसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा? जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, राइट. और फिर ना हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी फिर क्या होगा? फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास ऐसे मूव करेगी और जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास वो कैसा आएगा? वो कुछ ऐसा आएगा, राइट. तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है वो डायरेक्टली नहीं लग रहा, राइट. वो डायरेक्टली नहीं लग रहा. बाकी तीनों में हमारे पास हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली लग रहा है, ठीक. तो इसी वजह से हम लोग बोलेंगे कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन हमारे पास कौन सा हो जाएगा? जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और जो हमारा कार्बोकेटायन है वो दोनों एक दूसरे के मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, राइट. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.